हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन एकेडमी झज्जर। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोग क्लासेस का एंजॉय ले रहे होंगे। और अब तक मैंने जो आपको 22 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आपको भली भांति प्रॉपर तरीके से समझ में भी आए होंगे। और जिसने भी अब तक वो 22 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू ना करें। पहले उन 22 लेक्चर्स को देखें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। होप सो कि आपको सारी क्लासेस बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है। तो आज हमारा जो लेक्चर है 23वां लेक्चर है। आइए इस 23वें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल जो है किस तरीके से अकाउंटिंग उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, किस कंडीशन में कैसी एंट्री हम पास करेंगे। आज केवल हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है। तो आज मैं गुडविल के बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एज वेल एज इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इन दो केसेस में हम इनकी एंट्री को समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्लास को शेयर करता हूँ। मुझे बताइए कि आपको पीडीएफ वगैरह सब दिखाई दे रही है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी मुझे बताइए, क्या आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रही है? ओके। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन, एज यूजुअल आई एम टेलिंग टू यू दैट वी हैव ओपन द एडमिशंस फॉर क्लास 6 टू क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम ओनली, राइट। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हमने एडमिशन किया है विवियन लाइब्रेरी एकेडमी झज्जर में, जो कि आपका झज्जर छावनी के अंदर सिचुएटेड एट रनिया रोड, राइट। रनिया रोड पे झज्जर छावनी के अंदर है, और टावर वाली ये बिल्डिंग है। पाल प्रिंटिंग प्रेस के बोर्ड के पास ये आपको खड़े होके देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। तो और वैसे भी किसी से पूछोगे तो आपको सब बता देंगे इसके बारे में। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, गुडविल के टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपको आज गुडविल के बारे में अपने आप से जो है टॉपिक क्लियर करूंगा। उसके बाद आप लोग अपना बुक से उसको रीड करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे अपना मूवमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मुझे जरा बताइए, क्या आपको ये पेज जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है? इसमें कोई समस्या तो नहीं? ठीक है। तो चलिए इसी पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे। देखिए, गुडविल के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुडविल, अब जो गुडविल है उसका मैं यहाँ आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पास इन चैप्टर्स में डिस्कस करने को देखने को मिलेंगे। एक तो आपके पास टॉपिक होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है हमारा वो एज पर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके अंदर हम ये दोनों चैप्टर कर रहे हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा है, डिस्कस किया है, वो इसी चैप्टर से बेसिकली डिस्कस किया है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन्हीं दो चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। सबसे पहला केस, केस नंबर 1 आप लोग नोट करेंगे। जो केस नंबर 1 है वो इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का है। तो ये बेसिकली अगर हम डीके गोयल सर की बुक यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 स्पेशली चेंज इन प्रोफिटिंग रेशो का ही है, ठीक है, डीके गोयल सर की बुक में। और बाकी किसी भी बुक में देखेंगे तो वहां पर आपको स्पेशली एक चैप्टर दिखाई देगा, सी या गुडविल के नाम से चैप्टर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसे समझिएगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ। इस चैप्टर के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के समय पर गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ एक जर्नल एंट्री लिखते हैं। और जर्नल एंट्री जो लिखी जाती है दैट इज, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है बेटा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, ये हमारे सामने रहेगा। तो ये हम बेसिक एंट्री करते हैं। ये एंट्री किस में होती है बेटा, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बताया था, किन कैसे निकलता है, सेक्रीफाइस कैसे निकलता है। तो उसमें हमने, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था बेटा, उसमें हमने किया था ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो दैट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशो। और अगर न्यू में से ओल्ड माइनस कर दें दैट इज गेन रेशो। और इसके लिए भी मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या बात समझाई थी बेटा, कि आप ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को ऊपर नीचे लिखकर, ठीक है, बेस बराबर कर सकते हैं। इनके जो भी बेस बनते हैं उनको बराबर करिए, मल्टीप्लाई कराइए, बेस बराबर हो जाएंगे। देन यू कैन टेक द डिफरेंस। उसके बाद आप इसका डिफरेंस लीजिए, ठीक है, डिफरेंस लीजिए और आपको स्पष्ट दिखाई देगा हु इज गेनिंग हु इज सेक्रीफाइसिंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जरूर एक बार देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस पार्टिकुलर पॉइंट में यही एक एंट्री रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशो है 2:1, ये इनका ओल्ड रेशो है। और इन्होंने रेशो डिसाइड किया कि वो चेंज करेंगे रेशो 1:1 में। तो यहाँ पर बेस बन रहा है 3, यहाँ पर बेस बन रहा है 2। तो इस बेस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4:2। और ये क्या हो जाएगा, 3:3। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि बेस बराबर होने के बाद ये 6 में से 4 रुपए ले रहा था और अब 3 रुपए लेगा तो 1/6 सेक्रीफाइस करेगा। और ये पहले 2 ले रहा था, अब 3 लेगा तो 1/6 गेन करेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने गेन और सेक्रीफाइस किया, तो हम इसमें दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, फर्म्स की गुडविल। अब फर्म की गुडविल आपको बेटा गिवन हो सकती है, ठीक है, या आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, गिवन हो या कैलकुलेट करनी। अगर गिवन है कैलकुलेट करनी पड़े, तो कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े हैं। और गिवन हो तो आप लिख लें, ये आपका इस एंट्री को पास करने के लिए ये कह सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 रहेगा और ये स्टेप नंबर 2 रहेगा। फिर उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 आ जाएगा जर्नल एंट्री का। और उस कंडीशन में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम से। और यहाँ आ जाएगा फर्म्स गुडविल इनटू गेनिंग शेयर। और यहाँ लिख देंगे फर्म्स गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 3 स्टेप में काम हुआ। पहला स्टेप क्या लगा, कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइस रेशियो।
दूसरा स्टेप क्या हुआ? फाइंड आउट फर्म्स गुडविल, फाइंड आउट फर्म्स गुडविल। तीसरा स्टेप क्या हुआ? पास जर्नल एंट्री विद द गेन सैक्रिफाइस शेयर इन फर्म्स गुडविल। तो ये तीन केस में हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये मेरा जो पहला पॉइंट है दैट इज क्लियर। ठीक है, चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो में गुडविल की यही एंट्री होती है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती है। अब बात करेंगे एडमिशन के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में बेटा? एडमिशन के बारे में। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक जब नया पार्टनर आता है तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो इसमें पहला केस हमारे सामने होता है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल शेयर इन कैश प्राइवेटली। तो इस कंडीशन में हम नो जर्नल एंट्री पास करते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। प्राइवेटली मतलब अंडर द टेबल, अंडर द टेबल मतलब जो किसी के नोन में नहीं है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के थ्रू दी गई है। तो जैसे मान लीजिए ए बी दो पार्टनर हैं, दो एक में लाभानी बांटते हैं। सी को वो एडमिट करना चाहता है, मिस्टर बी, बी एडमिट करना चाहता है, और इसके लिए सी ने बी को राजी किया है और कह रहा है कि मैं तुम्हें गुडविल का पैसा नगद दे दूंगा। ए को मनाओ, ए को तैयार करो और मुझे पार्टनरशिप में ले लो। तो बी लालच में आ जाता है और उससे पैसा लेता है। तो उस कंडीशन में इस प्रकार का दिया गया पैसा प्राइवेटली माना जाता है, तो उसको, उसकी कहीं ए को जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल शेयर इन कैश पब्लिकली। अगर पब्लिकली लेकर आता है तो इस कंडीशन पे हम दो जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहली जर्नल एंट्री पास की जाती है बेटा कैश लाने की, कैश या बैंक अकाउंट से डेबिट टू, गुडविल शेयर को हम बोलते हैं यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो गुडविल आई है उसकी एंट्री हो जाएगी, नरेशन लिख देंगे, मिस्टर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल शेयर इन कैश। दूसरी एंट्री हो जाएगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ है, उसको उठाकर हम लोग किस में बांट देंगे? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताइए क्या आपको क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, चलते हैं। फिर आइए आप अब मेरे साथ यहाँ पर लिखिएगा, नोट डाल के, नोट डाल के लिखेंगे, इफ ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ विड्रॉ देयर गुडविल शेयर, तो उसके लिए हम एक एंट्री और करेंगे और लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये जितनी गुडविल इनको मिली है उतनी गुडविल हम इसमें
क्या कर देंगे बेटा, ये विड्रॉल कर लेंगे और निकाल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब तक मैंने आपको दो केसेस बताए, मुझे बताइए क्या आपके दोनों केसेस क्लियर हुए। थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए। पहला तो मैंने बताया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में कैसे एंट्री होगी और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया एडमिशन के केस में, पहले प्राइवेटली लेकर आया तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, पब्लिकली लेकर गया तो दो एंट्री करते हैं, और फिर मैंने नोट लिखवाया कि वो अपनी गुडविल का पैसा विड्रॉल करके ले गए, तो हम एक एंट्री और पास कर देंगे। आइए एडमिशन के केस में थर्ड केस पर चलते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। आप कंप्लीट लिखेंगे, मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप पूरा लिखेंगे बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल नोट इन कैश। कैसे लिखेंगे? नोट इन कैश, नोट इन कैश। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, ठीक है, इन कैश, नगद नहीं लाया, तो उस कंडीशन पे हम एक एंट्री पास करते हैं। जो न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर, सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और टू ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट के साथ क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, और किस रेशो में होता है ये? सेक्रीफाइस रेशो में होता है। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली ध्यान रखिएगा, एज पर एनसीईआरटी बुक, दिस एंट्री, द अबव एंट्री आप कह सकते हैं, द अबव एंट्री कैन बी डन एज ऑल्सो। दैट इज, क्या कर सकते हैं इसके साथ हम लोग, बताइए? दैट इज न्यू पार्टनर करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखें। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हम इसमें कर सकते हैं। तो एज पर एनसीईआरटी ये एंट्री में दी गई है, जो पार्टिकुलर एंट्री है हमारी वो ये हमें बताई गई है एज पर एनसीईआरटी, तो आप इसको वर्किंग नोट के तौर पे नोट करेंगे। ठीक है, अब आए ये बात केस नंबर फोर्थ पर। केस नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखिए। केस नंबर फोर्थ, व्हेन ए न्यू पार्टनर brings a part of premium for goodwill share in cash and other remaining part of goodwill not in cash। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं केस नंबर 2 प्लस केस नंबर 3, ये दोनों आपके यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, और इसमें वही एंट्री, कैश ना लाने की तो एक एंट्री, कैश में लाने की दो एंट्री, और विड्रॉल करता तो एक एंट्री हम और पास कर देंगे। केस नंबर फिफ्थ, समटाइम्स न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल शेयर इन काइंड्स, वो काइंड्स में ले आता है, तो उसका कंडीशन में हम एंट्री कर देते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये वही सेक्रीफाइस रेशियो में एंट्री पास होगी। तो मुझे बताइए, क्या ये 5 केस आपको एडमिशन के और एक इन द केस ऑफ चेंज इन प्रोफिशिएंसी रेशियो का समझ में आया? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नोट डाल के लिखें, इफ देयर इज ओल्ड गुडविल इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट, देन रिटर्न ऑफ इट इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड रेशियो, उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे और एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये है हमारे टोटल केसेस ऑफ गुडविल। इस सारे को मैं शॉर्ट कर देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, और बाद में इसको जूम करके देखने की कोशिश करें। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लें, और अदरवाइज मेरे साथ साथ आपने लिखा है तो स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत नहीं होगी। क्लियर? क्लियर है? कल की क्लास में, टुमारो, हम क्या करेंगे बेटा, इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, हर एक केस के एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यही मेरी आपसे उम्मीद है और विनती भी है। आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।